आज दावत थी मेरे नानू घर में। दावत इस लिहाज से थी कि भाई मेरे भाई की शादी हुई थी और उसकी जो दावत थी ना वो पेंडिंग में पड़ी थी। तो फिर क्या था, हम लोगों ने दावत जो थी वो एक्सेप्ट कर ली और ये दावत रमज़ान के आखिरी दिनों में थी। तो सोचा रमज़ान के बाद इसको शेयर करूँगी ताकि आपका थोड़ा सा अफ्तार की याद भी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं मामा के घर गई रेडी होकर और देखा तो अशे बिल्कुल ही भंकी बना हुआ था। फिर क्या था, इसको मैंने जल्दी से चेंज कराया। और हाँ, इस रेड धागे के बारे में, मेरे बारे में, इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पड़ा हुआ धागा था और भाई इसको बुखार बहुत ज़्यादा था तो इसलिए इसे पहनाया था। नानो घर गया, इसने थोड़े बहुत फ्लेक्स मारे और बस ये तो ग्लासेस का दीवाना हुआ था। ये ग्लासेस की इसी ही दिन आई थी और इसी दिन इसने पहन ली थी। मतलब ये सही है। इसका नानो घर से फीडर भी इसकी ईदी में आया था, इसकी ग्लासेस भी ईदी में आई थी और बस लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। अब ग्लासेस उतर के गिर गई थी तो वो अफसोस कर रहा था कि यार देखो गिर गई हैं। अच्छा, इतनी देर में अनाया आ गई थी और ये उसके साथ खेलने लग गया। नानो घर में अगर कोई मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना तो वो अनाया ही है और यहाँ पर इसे तमीज़ से ये चीज़ें रख दी है और मैं इस बात पर रश करी थी ये मेरा बेटा है। खैर फाइनली इसकी हो गई थी फाइटिंग स्टार्ट। ये ना लड़कों में रहता है और हमारी फैमिली में तकरीबन सारे लड़के हैं तो इसलिए मोस्टली फाइटिंग ही सीखता है। वो लोग रेसलिंग करते हैं, ये भी उनके साथ रेसलिंग करता है और उनका कख नहीं छोड़ता। वो बेचारे खुद पनाह मांगते हैं। जैसे ही इसने नानो के रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने तोते पड़े थे। अब इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का था कि बस मैं बाहर जाऊँ और उनको उठा लूँ किसी तरह से, उनको निकालूँ उनके पिंजरे में से। इतनी देर में मैंने इसे फीडर दे दिया था। मुझे लगा शायद सो जाएगा थोड़ी देर तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं। और यहाँ पर जंग आज़ादी शुरू हो गई थी। मतलब मुझे लगा था ये अनानो कर आके बहुत बोर होगा, बट सच बताऊँ इतना कोई खुश हुआ था बहुत, बिकॉज बाकी खालाओं के बच्चे भी थे तो इसे बहुत ही कोई मज़ा आ रहा था। अच्छा ये देखो, मैं कह रही थी ना ये रेसलिंग करता है, ये इस तरह से करता है कि किसी का कुछ नहीं छोड़ता है। यार हम कभी कभी खुद वो हो जाते हैं, आशिर तुम सीख कहाँ से रहे हो। और फिर जब मैं नोटिस करती हूँ तो लड़के घर में अमूमन यही कर रहे थे। इतनी देर में मैंने नानो घर के किचन का राउंड लिया तो वहाँ पर चिकन बन रहा था। ये ऑलरेडी चावलों को दम दिला हुआ था और दम खोलने के बाद मैं कह रही हूँ मामी यार सॉरी मैंने तो दम खोल दिया है। एंड ये जामा शीरी था और इन सारी चीज़ों को देखकर आपको रमज़ान की याद तो एक दफ़ा आ ही गई होगी। ये सारी चीज़ें जितनी देर में रेडी हो रही थी ना, मतलब ये वाइट चिकन बन रहा था। अच्छा मैंने ना ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था बिकॉज मुझे ना वो नहीं था, मतलब मुझे ना कभी भी रोटी की भूख नहीं होती है रोज़े के बाद। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है। इवनली आज रमज़ान का ईद के बाद ये छठा दिन है और आज भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझे रोज़ा हो। मतलब ये वाली जो फीलिंग है ना ये बहुत ही कोई लेट जाती है बिकॉज एक तो इतनी गर्मी आ गई है बहुत। यहाँ पे मैं सोच रही थी अल्लाह करे इसे सीढ़ियाँ नज़र ना आए और जैसे इसे नज़र आ गई है इसे 3 दफ़ा हम थर्ड फ्लोर से उठा कर आए हैं। मतलब हम इसे नीचे उतारते थे फिर ये सबसे ऊपर भाग जाता था, फिर हम इसे नीचे निकालते थे फिर ये ऊपर भाग जाता था। आखिर तंग आकर मैं जो हूँ स्टेयर्स में बैठ गई कि अशर अब तुमने ऊपर नहीं जाना है। और यहाँ पर मेरी बहन इतनी कोई गुस्सा हुई हुई थी ना कि भाई ये क्या मजाक है। और इतनी देर में नानू ने ना ये कट्स कर लिए थे फ्रूट्स वगैरह और वो फ्रूट चाट बना रही थी और बस बटन लग गए थे। अब इन लोगों ने यही दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर ली थी। जैसे इन लोगों ने ये बर्तन रखे वैसे ही अशर टपक पड़ा और बस फिर किसी चीज़ का खैर नहीं थी। और अभी रोज़े में तकरीबन आधा घंटा पड़ा था। फिर इन लोगों ने सारी चीज़ें उठाई और उठा के टेबल पे साइड पे लगाई बिकॉज जहाँ तक अशर का हाथ ना पहुँचे। ये भी बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है, बट मैं सच बताऊँ ये बड़ा ही अच्छा लगता है। खाई इतनी देर में पकौड़े भी आ गए थे। यार इन सारी चीज़ों को देख के ना दोबारा से एक दफ़ा रमज़ान की याद आ जाती है। अशर अपनी दादी के साथ मज़े से बैठा हुआ था और बस यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अभी तक किसी चीज़ की कोई कबाड़ा नहीं हुआ। अच्छा इतनी देर में मैंने इसे बूंदियाँ निकाल के दी थी और बूंदी इसकी इतनी कोई फेवरेट है ना, ये रमज़ान ख़त्म भी हो गया है तो अभी भी हम इसे बूंदी भिगो कर ना दे देते होते हैं। अच्छा यहाँ पर ना तकरीबन हर चीज़ लग गई थी और हर चीज़ मुझे अब रमज़ान की याद दिला रही है। और हाँ, जब चावल हो ना तब मेरे लिए लाइफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं कहती हूँ बस चावल हो। और रमज़ान में भी जिस दिन भी मैंने चावल बनाया ना उस दिन मैंने कुछ और चीज़ खाई भी नहीं है यार। कभी कभी ऐसे होता है ना। अच्छा इसके पकोड़े भी पूरे रमज़ान फेवरेट रहे थे और फिर मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी पकोड़े हेल्दी होते हैं तो फिर मैंने कहा चलो। इतनी देर में मुझे चूड़ियों का शौक चढ़ गया। फिर क्या था, हम नानों वालों के साथ गए और चूड़ियाँ पहन कर आए। खैर मामा ने जल्दी जल्दी सारों के पैसे दिए और बस फिर हम लोगों ने सारी चूड़ियाँ पहन ली। मतलब सब ने ऐसी चूड़ियाँ पहनी थी जैसे पता नहीं पहली दफ़ा पहन रहे हो। एंड देन मैंने पहनी, ये मेरी भाभी ने पहनी और फिर मेरी सास ने। बस यही ही चलता रहा। अब तुम लोग को मैं अपनी चूड़ियाँ दिखाऊँ। मैंने अपने इतने कोई हाथ भर लिए थे ना बहुत, और मैंने 2.5 दर्जन पहनी थी। वाओ और ना मतलब इतनी कोई चूड़ियाँ थी ना मेरे हाथों में। मेरी बहन ने 1.5 पहनी थी और ये रहे मेरे हाथ भरे पड़े हैं यार। इतनी कोई ज़्यादा चूड़ियाँ थी और मैंने दोनों हाथों में भी भर भर के पहन ली थी। घर आते साथ मैंने इन चूड़ियों को बॉक्स में रखा और फिर क्या था, फिर मैंने इसे दोबारा पहन कर भी नहीं देखा यार।
अच्छा, इन द एंड मैं नानो घर से वापस आई थी जब चूड़ियाँ पहन के, तो मैंने अपने इन अनाया की सारी ईद की शॉपिंग देखी थी, जिसमें मुझे पिंक वाला, ब्लैक वाला इतना कोई प्यारा लग रहा था। और जब ये मुझे ज्वेलरी दिखाई थी ना, तो वो मुझे इसका रिएक्शन कोई इतना अच्छा लगा कि जैसे ही इसने ना ज्वेलरी बॉक्स खोला ना, तो मुझे कहती है, मेहराबा भी आपको जो चीज़ अच्छी लगे ना आप फ़ौरन ले लेना। और मतलब ये चीज़ इतनी कोई अच्छी थी ना शेयरिंग वाली, कि मैं तो भाई बहुत ही कोई खुश हुई थी। खैर, ये वाला ड्रेस, सारे ड्रेसेस के माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। इन द एंड मैं ना यहाँ से फ्री हुई और फिर मैं चली गई थी मेहंदी लगवाने। और हाँ, तब तक मैंने चूड़ियाँ उतार के रख दी थी। भाई मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि अनाया का पूरा जो ज्वेलरी बॉक्स था ना, वो सारा का सारा बहुत ही अच्छे से अरेंज था। खैर, यहीं पर कहती हूँ व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और बताना आप लोग की ईद कैसी गुजरी थी।